कश्मीरी पंडित्स को 14-15 साल बाद अब ये तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें, कश्मीरी पंडित्स ने साल 2011 में जो है वो कहीं ना कहीं दुकानों के लिए आवेदन किया था, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, ताकि उनको यहाँ काम करने के लिए भी एक रोजगार दिया जाए। जिसके बाद आज लगभग 14 साल इस चीज को हो चुके हैं, 2024 चल रहा है और अब जो है वो लिस्ट निकल चुकी है। ये लिस्ट मेरे पीछे आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी लिस्ट आपको दिखा दूं। देखिए, अभी लिस्ट निकल चुकी है, जिसमें लगभग अभी फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो 140 की है कि 140 141 चले 141 की जो है वो लिस्ट निकल चुकी है, जिसमें आप देख पाएंगे तमाम लोगों के नाम है इसमें। इन्हें जो है वो दुकानें अलॉट करवाई जानी है। पर इसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें भी वेरिफिकेशन होगी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन जेन्युइन है, क्योंकि इन लोगों ने सीडीआर जो है वो भरा था 2011 में। अब इस चीज को 14 साल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये लिस्ट जो है वो निकली है। अभी कश्मीरी पंडित सिंह यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए है। समय मैं जगती में हूँ, जो कि माइग्रेंट कॉलोनी है, इनसे बातचीत करूंगी। लिस्ट निकल गई है, 14 साल एक लंबे अंतराल के बाद लिस्ट निकली है। अभी भी इसमें वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि आपका नाम भी लिस्ट में है? हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम भी इस लिस्ट में है। मैं रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये शॉपकीपर्स की लंबे समय से ये डिमांड थी, तो आज ये प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताता हूँ। जब 2011 में हम लोग शिफ्ट हो गए अर्स्टवाइल कैंपस से जगती, उस टाइम पे वहाँ एक ऑर्डर निकाला गया था कि जिसको जगती में दुकान चाहे वो सीडीआर डिपॉजिट कराए 15,000 का। ठीक है, उसमें लोगों ने सीडीआर डिपॉजिट किए 15,000। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, दुकानें थी 60, तो ड्रॉप लॉट्स के जरिए वो दुकानें अलॉट की गई। बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसमें पहल की। जो बाकी सीडीआर वाले थे, जो कैंपस में अर्स्टवाइल कैंपस में उस टाइम शॉपकीपर्स थे, जो ड्रॉप हो गए, जिनको शॉप्स नहीं मिले, तो उसके बाद हमने प्रक्रिया की सेक्रेटरीट जाना। वो उसके बाद फंड्स रिलीज हो गए, तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 57 शॉप्स कंस्ट्रक्ट की यहाँ पे जगती में। उसके बाद पुरखो में 12 दुकानें हैं, नगरोटा टीआरटी में 7। उसके बाद एक पेपर पे इन्होंने मतलब फॉर्म भरे। उसके बाद डेली एक्सेशन में आ गया 60 बंदों का नाम, जिसमें ये लिखा गया था कि विद इन 7 डेज आप जो है ऑब्जेक्शन, 9 डेज ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, लेकिन नोबडी हैज फाइल द ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसके बाद दुकानें कम होने की वजह से ये दुकानें अलॉट नहीं हो रही थी। उसके बाद करीबन 100 दुकानें और बन गई यहाँ पे। अभी सरकार की अच्छी पहल है, जो पिटिशनर्स है और जो सीडीआर होल्डर्स है, ये जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सीडीआर होल्डर्स है 140। इसमें भी सरकार अपनी तरफ से जो भी वेरिफिकेशन करनी होगी वो करे। तो साथ साथ में हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस खत्म होने के बाद जो अर्स्टवाइल कैंपस में जो दुकानदारी कर रहे थे, जो ड्रॉप हुए हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए। और जो यहाँ पे रेंटेड शॉपकीपर्स है, जो यहाँ पे रेंट दे रहे हैं 4,000, है विस्थापित, है माइग्रेंट, दुकानें काफी है, तो उनको भी कंसिडर किया जाए। हाँ, थ्रो प्रॉपर एक वेरिफिकेशन के तहत एक गरीब बंदे को, एक बेरोजगार को दुकान मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपना रोजगार जो है चला पाए। तो आप मुझे बताएं, अभी इसमें कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन की जाएगी, गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं या क्या आगे सिस्टम चल रहा है वो सभी वेरिफिकेशन की जाएगी। आप ये 141 है दुकानें, ये यहीं पर है माइग्रेंट कॉलोनी में? ये जो 141 का जो ये आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सीडीआर होल्डर्स। ठीक है, इसमें से जो पेटिशनर्स भी है वो भी इसी में। लेकिन मैं पब्लिक से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी प्रोसेस में बाधा ना डालें और लेट देम टू डू वेरिफिकेशन। जो एलिजिबल होगा उसको मिलेगा। आपका नाम भी है? आपका नाम भी? तो किस तरह से देखते हैं जो पहल की गई है? अच्छी पहल है यार, अब 14 साल बाद एक लंबे अंतराल के बाद अभी। हाँ, तो ये तो इस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। 14 साल के बाद इन्होंने ये अब कदम उठाया कि जितने एलिजिबल है उनको सबको दुकानें मिलनी चाहिए। दुकानें इस टाइम काफ़ी है, 143 दुकानें बनी पड़ी है। और अब ये चाहते हैं कि मतलब जो सीडीआर वाले हैं, जो जिन्हें सीडीआर नहीं भरा है, जो ये कोर्ट केस के हैं, उन सबको मिलना चाहिए। जो इसमें भी रह जाएगा, दुकानें हैं काफ़ी, इतने लोग भी नहीं है कि मतलब दुकानें बनी है, सबको मिलनी चाहिए। हमारी तरफ से ये मतलब वेलकम है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को। आपने भी सर लिस्ट चेक किया? आपको 90 में हमें यहाँ पर पलायन हुआ है, 35 साल हो गए।
उस वक्त मैं 22-23 साल का एक नौजवान था। न कोई इस वक्त न कोई नौकरी है, न कुछ है, बेरोजगार है, सब कुछ है। मुझे एक चीज बोलिए, मैं कैसे 108 रुपए में कैसे मैं अपनी फैमिली को पालूं? मेरे लिए क्या गवर्नमेंट ने सोचा? हम खुश है, जिसको ये दुकान मिलेगी हम उसके लिए भी खुश है, उन भाइयों के लिए भी खुश है। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी पहल करना चाहिए फर्दर, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिनके पास कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए तो उनको कुछ सोचना चाहिए और इनमें से पूरा प्रॉपरली छानबीन होना चाहिए। इनमें से कई ऐसे भी है जिनको 2-2 मुलाजिम नौकरी कर रहे हैं, उनको तो प्रॉपर होना चाहिए ना, वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। बाकी ये पहल जो है, हम बहुत खुश है कि इन्होंने ऐसा किया है, पहल किया है। लेकिन हमारे लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी है, कुछ सोचना चाहिए। इनका कहना ये भी है कि जिन लोगों को ये दुकानें अलॉट की गई हैं वो तो ठीक है, आप वेरिफिकेशन करेंगे, वो भी एक सराहनीय कदम है, पर कहीं ना कहीं बाकी जो बचे गए हैं उनके लिए सोचना भी जरूरी है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय जम्मू जगती से, माइग्रेंट कॉलोनी से, जहां पर लिस्ट जो है वो निकल चुकी है 14 साल एक लंबे अंतराल के बाद, और कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं खुश भी है। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे अर्ली टाइम्स। जय हिंद।